पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसका जन्म ही घृणा व कट्टरता के आधार पर हुआ है, उससे आप भला और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उसे विदेशी बहुएं तो चाहिए, लेकिन विदेशी दामाद नहीं। नमस्कार मित्रों, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र तो देखिए, उसका दोगलापन तो देखिए, उसकी मक्कारी व धूर्तता तो देखिए कि उसे ये तो पसंद है कि पाकिस्तानी पुरुष दूसरे देशों की लड़कियों से विवाह करके वहां की नागरिकता का प्राप्त करें और वहां जाकर बस जाएं। लेकिन यह पसंद नहीं है कि दूसरे देशों के पुरुष पाकिस्तान की लड़कियों से विवाह करके पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त करें। पाकिस्तान को यह तो बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी पुरुष दूसरे धर्मों व दूसरे देशों की स्त्रियों से विवाह करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करें या इस्लाम में कन्वर्ट करके उनसे विवाह करें, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है कि पाकिस्तान की लड़कियां दूसरे देशों या धर्मों के पुरुषों से विवाह करके उनके धर्म को अंगीकार करें और उन्हें पाकिस्तान में बसाएं। यह अलग बात है कि चीन में पाकिस्तानी लड़कियां बड़े पैमाने पर ले जाई जाती हैं। वे गुहार लगाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, बिलबिलाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की चूं नहीं निकलती। खैर, पाकिस्तान के नागरिकता अधिनियम 1951 की धारा 10 को देखिए। इसमें स्पष्ट प्रावधान है, यदि कोई पाकिस्तानी पुरुष किसी विदेशी महिला से विवाह करता है तो उस महिला को पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन ऐसे ही अधिकार पाकिस्तान की महिलाओं को नहीं प्राप्त है। अर्थात पाकिस्तान की कोई स्त्री यदि किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो उस पुरुष को पाकिस्तान की नागरिकता का अधिकार नहीं है। जब नागरिकता कानून के इस प्रावधान के विरुद्ध यहाँ की संघीय शरिया अदालत में सुनवाई हुई और जब अदालत ने इसे मनमाना व भेदभावपूर्ण मानते हुए पाकिस्तान की सरकार से जवाब मांगा, तो जवाब तो उनका सुनिए। बड़ी ही निर्लज्जता से पाकिस्तान की सरकार ने इस प्रावधान का बचाव करते हुए कहा कि पाकिस्तानी स्त्रियों से विवाह करने वाले विदेशी पुरुषों को पाकिस्तान की नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस प्रावधान का उपयोग करके कोई देश पाकिस्तान में अपने एजेंट प्लांट कर सकता है। इसके अलावा इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी होंगे। मित्रों, पाकिस्तान के जवाब को ध्यान से सुनिए और समझिए। क्या कह रहे हैं ये कि दूसरे देशों के पुरुष यदि पाकिस्तान की स्त्रियों से विवाह करके पाकिस्तान में आकर के बस जाएंगे तो खतरा इस बात का होगा कि दूसरे देश इस बहाने, इस रूप में अपने एजेंट पाकिस्तान में प्लांट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं था कि दूसरे देशों की स्त्रियां के इस तरह से विदेशी एजेंटों के रूप में पाकिस्तान में प्लांट नहीं हो सकती। फिर से समझिए, दूसरे देशों के पुरुष तो पाकिस्तान में विदेशी एजेंट के रूप में प्लांट किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों की स्त्रियां नहीं प्लांट की जा सकती। जब न्यायालय ने यह प्रश्न पाकिस्तान की सरकार से किया तो उनको कोई जवाब नहीं सूझा। वास्तव में सच तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान का यह जो कानून है, ये जो धारा है, यह दूसरे समाजों से स्त्रियां छीनने की उसी पुरानी विचारधारा का एक वैधानिक स्वरूप है। पाकिस्तान की सरकार का दूसरा तर्क सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से संबंधित है। कितनी धूर्तता से शब्दों का चुनाव किया गया है। क्या कह रहा है पाकिस्तान कि इससे पाकिस्तान की सामाजिक व आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, लेकिन वास्तव में कहना यह चाह रहा है कि इससे पाकिस्तान में इस्लाम को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अरे, जिस देश का जन्म ही इस्लाम के नाम पर हुआ है, उसके सामाजिक आर्थिक जीवन से आप इस्लाम को निकाल कैसे सकते हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी पुरुष दूसरे देशों की स्त्रियों से विवाह करके यदि वहां बस जाएं तब कोई दिक्कत नहीं। तब पाकिस्तानी पुरुष वहां की सामाजिक आर्थिक संरचना को प्रभावित नहीं करेंगे। वाह, पाकिस्तान सरकार ने कहा
कि नागरिकता का अधिकार देने से वोट का अधिकार भी मिल जाएगा, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार भी मिल जाएगा। इससे देश के राजनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। यह भी एक दोगलापन है। जब पाकिस्तानी पुरुष दूसरे देशों की स्त्रियों से विवाह करके उन देशों में ऐसे ही अधिकार प्राप्त करते हैं, तो क्या उन देशों के राजनीतिक हित प्रभावित नहीं होते? क्यों नहीं दुनिया के तमाम देशों को अपने यहाँ पाकिस्तानी पुरुषों के लिए भी ऐसे ही कानून बनाने चाहिए जैसे पाकिस्तान ने दूसरे देशों के पुरुषों के लिए अपने यहाँ बनाए हुए हैं? पाकिस्तान तो बनाएगा नहीं, क्योंकि उसे तो अपने लिए कुछ और चाहिए और दूसरों के लिए कुछ और।